हेलो फ्रेंड्स, एंड 26 सितंबर 2023 को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में एक सैंपल रिटर्न कैप्सूल ओसाइरस रेक्स मिशन से खोला गया और साइंटिस्टों ने जो देखा वो एकदम ही शॉकिंग था। उन्होंने ब्लैक डस्ट और डेब्रीज कैप्सूल के एवियोनिक डेक यानी कि कैप्सूल के ढक्कन में देखा। अब ये शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि जितनी सैंपल ली गई थी एस्टेरॉयड बेनू से, यहाँ साइंटिस्टों को उससे करीब 100 ग्राम ज्यादा सैंपल मिला। अब ये कैसे? क्या ये सैंपल्स को कोई एलियंस ने भेजा है? क्या मिस्ट्री है इस एक्स्ट्रा 100 ग्राम सैंपल्स का? क्या है ओसाइरस रेक्स मिशन? क्या है एस्टेरॉयड बेनू? और क्या सोचते हैं साइंटिस्ट इस अब तक के सबसे बड़े सैंपल रिटर्न प्रोजेक्ट के बारे में? ओसाइरस रेक्स मिशन जो कि लॉन्च हुआ था 8 सितंबर 2016 को, इसके 3 मेन गोल्स थे। पहला, सैंपल कलेक्शन। इसमें बेसिकली एम किया गया था एस्टेरॉयड के सरफेस से सैंपल कलेक्ट करना, जिससे कि साइंटिस्ट प्रिमिटिव एस्टेरॉयड कंपोजिशंस के बारे में स्टडी कर पाएं। दूसरा, एस्टेरॉयड कैरेक्टराइजेशन। इसमें दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स जानना चाहते थे एस्टेरॉयड के इनर लेयर्स यानी कि कोर के बारे में, जिससे कि वो इजीली पता लगा सकेंगे कि एस्टेरॉयड बेनू के सरफेस में कितने पोटेंशियल हैं एज अ रिसोर्स फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। और लास्ट है हजार्ड असेसमेंट। दरअसल जब से बेनू की खोज हुई है तब से लेकर अब तक सभी रिसर्चर्स को यह चिंता सता रही है कि क्या हम एस्टेरॉयड बेनू से अर्थ को बचा पाएंगे, क्योंकि 25 सितंबर 2135 को बेनू अर्थ से बेहद ही करीब से गुजरेगा। अब यहाँ पर 2 मेजर हजार्डस चैलेंजेस होंगे। पहला, यारकोव्स्की इफेक्ट। जब सनलाइट एक रोटेटिंग एस्टेरॉयड पर पड़ती है तो सनलाइट के साइड एस्टेरॉयड हीट अप हो जाती है, और वहीं जब एस्टेरॉयड टर्न होके अपने दूसरे साइड को फेस करती है सन के तरफ, तब पहले साइड में हुई हीट रिलीज हो जाती है, क्योंकि वहां कुछ नाइट लाइक सिनेरियो बन जाता है। और यही हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट एस्टेरॉयड के ऊपर एक छोटा थ्रस्ट क्रिएट कर देता है ओवर द टाइम, और इसके बाद यही छोटे छोटे थ्रस्ट मिलकर एस्टेरॉयड के पैथ को डेविएट करके अर्थ से टकरा सकते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि यारकोव्स्की इफेक्ट किस हद तक जाकर रुकेगा, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है कि बेनू 2135 को करीब से गुजरेगा, लेकिन साइंटिस्टों को यह पता लगाना ही होगा कि यारकोव्स्की इफेक्ट किस हद तक बेनू के ट्रैजेक्टरी को डेविएट कर सकता है। और दूसरा चैलेंज है ग्रेविटेशनल की होल्स। अब दरअसल ये एक ऐसा रीजन है अर्थ का कि जब बेनू पास होगा अर्थ के करीब से, तब शायद अर्थ की ग्रेविटी बेनू के पैथ को बेंड कर सकती है और एज अ रिजल्ट बेनू अर्थ से टकरा सकता है। वैसे इसकी चांसेस काफी कम है, पर साइंटिस्ट ये पता लगाना चाहते हैं कि ये किस हद तक पॉसिबल हो सकता है। ओसाइरस रेक्स मिशन को बेनू तक पहुंचने में करीब 2 साल 4 महीने का समय लगा था, और 3 दिसंबर 2018 को ये अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया, करीब 1.4 बिलियन माइल्स ट्रैवल करने के बाद। ओसाइरस रेक्स बिल्कुल हमारे चंद्रयान की ही तरह पहले ऑर्बिट में एंटर होते ही अपने मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम्स को इनिशिएट कर दिया सैंपल कलेक्शन के लिए। अब सबसे क्रूशियल इवेंट रहा था सैंपल कलेक्शन। यहाँ 20 अक्टूबर 2020 को स्पेसक्राफ्ट में लगी टैग सैम या फिर टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म सरफेस पर लैंड किया। टैग सैम दरअसल में एक तरह का रोबोटिक आर्म है जो अटैच रहता है मेन बॉडी से, खास तौर पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए और वापस सैंपल को अर्थ रिटर्न व्हीकल में रखने के लिए। अब क्योंकि बेनू एक छोटा एस्टेरॉयड है 0.5 किलोमीटर के डायमीटर के साथ, तो रोबोटिक आर्म को ऑलमोस्ट 0 ग्रेविटी में सैंपल कलेक्ट करना पड़ा था। अब जब फाइनली स्पेसक्राफ्ट बेनू के सरफेस में टचडाउन कर चुका था, तो एक बर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस को एक्सप्लोड किया गया ताकि सरफेस मटेरियल सैंपल कलेक्शन चैम्बर में एंटर हो जाए। ओसाइरस रेक्स 300 ग्राम सैंपल इकट्ठा किया, और ये अमाउंट अबाउट 5 गुना ज्यादा था जितना कि नासा के साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया था। सैंपल को सील करके ओसाइरस रेक्स मिशन 10 मई 2021 को बेनू से अर्थ का सफर शुरू किया, और करीब 2 साल 6 महीने के बाद यानी कि 24 सितंबर 2023 को स्पेसक्राफ्ट अर्थ पहुंच गया है, और कैप्सूल जिसमें कि सैंपल इकट्ठा है उसे अर्थ की ओर रिलीज कर दिया गया है। कैप्सूल करीब 12 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और पैराशूट्स को डिप्लॉय करता है स्पीड को स्लो करने के लिए। अब कैप्सूल सेफली लैंड करता है ट्रेनिंग रेंज में, और जहां से नासा उसे रिकवर करता है। कुछ दिनों बाद नासा के साइंटिस्ट सैंपल रिटर्न कैप्सूल को खोलते हैं, और जिसके बाद जब साइंटिस्ट ने कैप्सूल को देखा तो वो एट द सेम टाइम सरप्राइज और डरे हुए थे,
अब एग्जैक्टली क्या देखा उन्होंने? फर्स्ट थिंग दे शो दैट कैप्सूल के कवर में कुछ डार्क पाउडर और सैंड साइज्ड पार्टिकल बिखरे हुए थे। अब ये डार्क पाउडर सिर्फ इंटीरियर में ही नहीं बल्कि एक्सटीरियर में भी लेयर्स बना रखे थे। अब आपने 2017 में आई लाइफ मूवी को तो देखा ही होगा, कैसे मार्स के सैंपल के साथ रिटर्न हुआ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इंसानों को जिंदा ही खाने लगता है। अब क्या ये एवियोनिक डेक में मौजूद डार्क पाउडर का रीजन लाइफ मूवी में मौजूद कैल्विन की तरह एलियन है? क्या ओसाइरस रेक्स मिशन के साथ कोई एलियन लौटा है? वेल नो, दरअसल ना फ्रेंड्स, जब ओसाइरस रेक्स मिशन बेनू में टचडाउन कर रहा था तब एक शॉकवेव जनरेट हुआ जो एस्ट्रॉइड के सरफेस में फैल गया था, और यही फैला हुआ शॉकवेव डस्ट एंड डार्क पाउडर टाइप मटेरियल्स को स्पेसक्राफ्ट के आउटर सरफेस में चिपका गया और इसके कुछ पोर्शन सैंपल कैनिस्टर के ओपनिंग फ्लैप के थ्रू एंटर हो गए। और यही वो कारण था जिसने सैंपल के वेट को 300 ग्राम से 400 ग्राम तक ले गया, और ये अब तक का सबसे हाई सैंपल रिटर्न वेट है। लेकिन आखिर क्यों स्पेस एजेंसीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं इन सैंपल कलेक्शंस में? दरअसल ये इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि एस्ट्रॉइड्स बेसिकली वो रॉक्स होते हैं जो तब फॉर्म हो गए थे जब प्लैनेट्स अपने फॉर्मिंग स्टेज में थे। एस्ट्रॉइड्स सरप्राइजिंगली सेम मटेरियल्स के बने होते हैं जिससे कि हमारे प्लैनेट्स बने होते हैं। उनमें कमी सिर्फ इतनी होती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल या एब्सेंस ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, और इसका मतलब ये होता है कि वो हमें वो सारे इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में। एग्जांपल के लिए आप ये ले लो कि एस्ट्रॉइड में वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और हो सकता है कि यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो, और क्योंकि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एस्ट्रॉइड्स में पाए जाते हैं तो हो सकता है कि शायद उन्हीं में से किसी एक में से हम आए हो। सीम्स रियली इंटरेस्टिंग राइट? अब इसके बाद ओसाइरस का नेक्स्ट फेज है टू स्टडी एस्ट्रॉइड एपोफिस, जिसे कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि एपोफिस में भी अर्थ का 2068 में हिट करेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो और इससे सच में कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर करना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।